नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी नवंबर 2022 की तैयारी में हमने अपना जो कोर्स था सीपीसीटी का वो पूरा कर लिया और अब हम जो हमारी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप में हमें किस प्रकार से और पैना करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मॉक टेस्ट की सीरीज़। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं 7 मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से 5 जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको 100 रुपीज़ में परचेस करने हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ में परचेस करने हैं। बाकी जो 2 मॉक टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा। और उनमें से पहला जो मॉक टेस्ट है, महा मॉक टेस्ट है, वो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो 52 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहेंगे सिर्फ कंप्यूटर के, और जो 5 मॉक टेस्ट जो आप लोग परचेस करेंगे उनमें भी 52 क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमें कंप्यूटर में ही सीपीसीटी को क्वालिफाई करना है। जो 23 नंबर का जो अलग पोर्शन है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी वाला, उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। चलिए, तो बिना फालतू की बातें किए हुए हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो इस तरीके से रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मॉक टेस्ट हमने जारी किया 20 तारीख से आपके जो परचेस किए हुए मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट होंगे, और उनको आप जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम है लास्ट पेपर 7 नवंबर को, तो आप 7 नवंबर तक भी परचेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 20 तारीख को ही आप परचेस करें, आप जब आपका मन हो तब आप कर सकते हैं। बाकी 20 तारीख से वो मॉक टेस्ट में अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कल ही मेरे पास काफ़ी बच्चों ने मैसेज कर दिया और मॉक टेस्ट परचेस कर लिए हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मौका छूटना नहीं चाहिए, वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, यह एक डाटा समराइजेशन टूल है जो स्प्रेडशीट जैसे विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में होता है। इस कोष्टक में लिखा हुआ है संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो चार्टों की बात की हुई है। तो कौन सा चार्ट है, पीवल चार्ट है, चार्ट है, पिवट टेबल है, फंक्शन है या मैक्रोज है। तो अगर आपने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड को अगर ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, पिवट टेबल। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी होगा, पिवट टेबल। एक सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कर्सर काम कर रहा है यहाँ, ठीक है, कर्सर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा आईएमपी है, यूनिक्स भी पढ़ना है, लिनक्स भी पढ़ना है, ओएस भी, और उसके बाद चलो तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट भी पढ़ना है आपको, और डॉस भी आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरे आपको पढ़ने। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिए हुए यूनिक्स है, विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है। कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखिए टाइम शेयरिंग में हमारे क्या जाएगा, यूनिक्स आ जाएगा। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए तीसरे को देख लेते हैं। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन करता है, चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है। देखो सीपीयू किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी या फिर एएलयू, ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर वो बना होता है। तो इनमें से कौन सा, कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे प्रोग्रामों का आपस में समन्वय बनाना और उनको आपस में कंट्रोल करना। किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। चलिए चौथा देख लेते हैं, गूगल क्या है। तो गूगल आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। जो लोग भी सीरियस होकर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे और जो आपके क्वेश्चन सही है उसका नंबर आप जोड़ते जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। पांचवा हम लोग देख लेते हैं। आमतौर पर एक सामान्य सीडी रोम में डेज तक डाटा संग्रहण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो सीडी रोम होती है उसमें डेटा के संग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है, यानी कि 700 बाइट वो कर सकती है अपने अंदर संग्रहण, 700 MB, 700 KB या 700 GB। देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गई कि ये जो KB, GB, MB लिखा हुआ है, इनका फुल फॉर्म क्या होगा। ये मेमोरी की यूनिट है, आपको इनके फुल फॉर्म भी पढ़ना पड़ेंगे। मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 700 MB। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 700 MB। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है छठे क्वेश्चन में, एक टर्मिनल जिसमें कोई बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है उसे डेस के रूप में जाना जाता है। टर्मिनल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल होता है उसका मतलब क्या होता है। टर्मिनल को टर्मिनल क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है पूरे वीडियो में। जब हमने नेटवर्क पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल वह बिंदु होता है जहाँ से कोई नेटवर्क स्टार्ट होता है या फिर वहाँ कोई नेटवर्क खत्म होता है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डम्ब टर्मिनल। ठीक है, डम्ब टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जिसमें कोई बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां हमसे क्या कह रहा है, संबंधित फाइलों के संग्रहण को कहा जाता है। जो फाइलें हम संग्रहण करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ये आपको आसानी से पता होगा, रिकॉर्ड कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेटवर्क में कौन सा यंत्र है जो उन आईपी पैकेटों पर भी काम करता है जो स्पष्टतः उसको उद्देशित नहीं होती हैं। ये ऐसा एक क्वेश्चन मैंने डाला है जो आपका समय लेगा, काफ़ी बच्चों का समय लेगा, तो इसको एग्जाम में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आपको स्किप मार देना है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय ऐसे क्वेश्चनों पे वेस्ट नहीं करना है। आगे जो हमारे इजी क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है, और बाद में अगर समय बचता है तो आप इन पे आके वापस इनको समय दे सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राउटर होता है। राउटर, रिपीटर, बिट, स्विच, हब, हम सब हमने पढ़े। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क के डिवाइस है, ये जो नेटवर्क को आदान प्रदान में हमारी मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा। चलिए 9वां देख लेते हैं। पासवर्ड उपयोगकर्ता को डेस्क में सक्षम बनाता है। अब बताइए, हमारे मोबाइल में या की जो लैपटॉप होता है या किसी भी जगह पे हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं, वहीं से क्वेश्चन है। सिस्टम में शीघ्रता से प्रवेश करने पे, समय का कुशल उपयोग करने पे, फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने पे, या फाइल संरचना को सरलीकृत करने में। आपने अगर पासवर्ड लगाया तो आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि आपने आपके मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाया, फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे मोबाइल में या हमारे जो सिस्टम है, लैपटॉप है या हमारी कोई सी मशीन है, कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश ना कर सके, जिससे कि वो हमारे डेटा को नुकसान ना पहुंचा सके। चलिए 10वां देख लेते हैं। ईमेल का जनक किन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 2 ऑप्शन मैंने ऐसे दे दिए कि आप इनको आराम से गलत कर सकते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आईपी एड्रेस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है ये। तो स्टीव जॉब्स भी हमें पता है कौन है स्टीव जॉब्स, तो हम यहाँ पे किसे लगा सकते हैं, रेमंड टॉम लिंसन को लगा सकते हैं। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, रेमंड टॉम लिंसन। चलिए पावर पॉइंट 2010, 11वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पावर पॉइंट 2010 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .ppt। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पावर पॉइंट 2010 मैंने लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, पीपीटी होता है। तो बहुत सारे बच्चे पहले पे ही निकल जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा .pptx होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है 2010 की, 7 की बात नहीं की जा रही है। 12वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर दिनांक और समय डेस्क पर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है ना, ये हमारा जितना भी है हमारा डेस्कटॉप है। इस पे जो ये नीली जो पट्टी, इस पे स्टार्ट मेन्यू होता है, इंटरनेट होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जिस भी फाइल को हमने ओपन किया वो यहाँ पे होती है। यहीं पे देखिए हमारी यहाँ पे टाइम और डेट, तो ये जो नीली पट्टी नीचे वाली होती है इसको क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने ये उठाया था, पर क्या होता है कई बच्चे इस बेसिक से क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड होता है। आपको सीपीयू के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन उठा के दिया है कि ये सब चीज़ें कहाँ लगी होती हैं, इन सब के स्लॉट असल में सीपीयू में कहाँ होते हैं, तो इन सबको संभाल के रखती है मम्मी, यानी कि कौन, मदरबोर्ड। ठीक है, एक रोम नाम का बेटा है, सीपीयू नाम का बेटा है, रैम नाम की बेटी है और एक्सटेंशन नाम के पापा हैं। तो ये इन सबको संभाल के कौन रखेगी, मम्मी। तो मदरबोर्ड में होंगे ये सारे स्लॉट। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 14वां देख लीजिए। एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका एक संकलन होती है, किसका संकलन होती है वेबसाइट, तो HTML का, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर ग्राफिक फाइल का, ऑडियो और वीडियो फाइल का, या फिर वेब पेजेस का। तो सिंपल क्वेश्चन था, किसका हो जाएगा, वेब पेजेस का। चलिए 15वां देख लेते हैं। डेस्कटॉप आइकन क्या है, हमारे डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता होंगे, छोटे ग्राफिकल इमेज, ऑब्जेक्ट होते हैं, चार्ट होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो देख लीजिए हम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं बाहर लेके आ जाता हूँ आपको। ये जो आइकॉन बने होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, आइकॉन होते हैं। इनको क्या बुलाता है, आइकॉन। जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, ये सब क्या है, आइकॉन बने हुए होते हैं, है ना। तो ये आइकॉन होते हैं छोटे ग्राफिकल इमेज के, इसके अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा, थोड़ा टफ है। ठीक है, किस तरह का एक्सटेंशन है जो ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है, तो BMP, DOC, GPEG, इंग्लिश में थोड़े इजी लगेंगे, TXT आप लिख लीजिए। TXT का मतलब होता है टेक्स्ट, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद चलिए TXT, तो यहाँ पे भी, तो ये भी ग्राफिक आ गया हमारा।
अब बचा कौन कौन, BMP और GRF। तो इन दोनों में से आपको राइट आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, जिसको भी राइट आंसर मिले वो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए 17वां देख लेते हैं। मेन का पूर्ण रूप क्या है? ये बात होगी हमारी नेटवर्क की। लैन, मैन, वेन तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। मेन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मास्टर वर्सेटाइल डिस्क, माई एरिया नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा मेन का? आपको लेन का भी याद करना है, वेन का भी याद करना है। 18वां, बाइनरी सिस्टम डेस 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 का बेस होता है। बाइनरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए बनाई गई है, तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 पे कार्य किया जाता है। 19वां क्वेश्चन, यदि आप किसी फाइल का नाम जानते हैं तो आप उसे निम्न में से किस बॉक्स का उपयोग करेंगे? आप उस फाइल को खोजने के लिए निम्न में से किस बॉक्स का उपयोग करेंगे? फाइंड बॉक्स का, हेल्प का, सर्च का, या लोकेशन का? तो ये बॉक्स हमको यहाँ पे मिलता है, सर्च का ऑप्शन हमें मिलता है। हम उस फाइल को उसके नाम से क्या करेंगे? यहाँ पे सर्च करेंगे। 20वां क्वेश्चन, MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन के लिए डेस 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 का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की सी क्वेश्चन यहाँ पे है, तो Ctrl+U, Ctrl+R, Ctrl+Y या फिर Ctrl+Z। तो रीडू के लिए जो होती है वो क्या होती है हमारी? Ctrl+Y होती है। वही अंडू के लिए होती है Ctrl+Z होती है। 21, MS वर्ड में 5 व्यक्तियों और 5 पंक्तियों और 7 कॉलम वाली एक तालिका में अधिकतम कितने सेल होंगे? तो यहाँ पे MS एक्सेल से ये क्वेश्चन है। MS एक्सेल में 5 तो हमारी पंक्तियाँ हैं यानी कि लाइन है, और 7 हमारे क्या है? कॉलम है। तो रो और कॉलम का सीधा सा है 5 सतह आप क्या कर दो? 35 कर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। बात कर लेते हैं 22, MS एक्सेल का फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस चिन्ह से आरंभ होता है? जिनने प्रैक्टिकल किया है उनको पता चल जाएगा। स्टार से भी नहीं होगा, परसेंटेज से भी नहीं होगा, सम का यानी कि इक्वल आपको पहले लगाना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तब आप किसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल में। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट से भी यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें डाटा देता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्योंकि ये भी हमें डाटा देता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल पाते हैं। प्लॉटर प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। URL से तात्पर्य है, URL फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। किसी भी फाइल की ये मूल पहचान होती है उसका URL। 25, गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन का, प्लॉटर का, OCR का, या जॉयस्टिक का? जॉयस्टिक माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका जो मुख्य उपयोग होता है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। 26, एक बिट में कितने बाइट होते हैं? तो एक बिट में कितने बाइट होते हैं? एक बिट में होते हैं हमारे 8 बाइट। कितने बाइट होते हैं? 8। 27, एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है। रूटिंग, रिकनेक्ट, डिक्टेटिंग या फिर स्विचिंग। घरों में स्विच होते हैं जिसमें हम बहुत सारे प्लगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, वहाँ से इसको पकड़ लीजिए। स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विचिंग। चिप किसका एक सामान्य नाम है? चिप जो हमारी होती है वो सेमीकंडक्टर का होती है, ट्रांजिस्टर का होता है, रेजिस्टर का होता है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का। IC चिप बोलते हैं। IC का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। 29, दूर संचार प्रणाली का उपयोग एक उदाहरण है। मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। प्रिंटर दूर संचार में कहीं भी यूज़ नहीं होता है। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। स्कैनर को भी हम नेटवर्क से नहीं जोड़ते हैं। स्कैनर का काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उसको हमें दिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी, ओपेरा, केसियो या मोजिला। सफारी और ओपेरा ये दोनों तो वेब ब्राउज़र हैं, कन्फ्यूज़न है केसियो या फिर मोजिला में। तो मोजिला भी एक वेब ब्राउज़र है, केसियो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 31, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? लैंग्वेज से क्वेश्चन है। पर्ल, सफारी, बेसिक या जावा। जावा सन माइक्रो द्वारा विकसित एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको सीखनी पड़ती है, बेसिक।
तो सफारी क्या हो जाएगा हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज। सफारी अभी ऊपर भी था, तो सफारी एक वेब ब्राउज़र है तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगा, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सफारी नहीं है। राइट आंसर क्या है, सफारी। 32 डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, किसी भी डिस्क की मेन डायरेक्टरी को कहा जाता है नेटवर्क, फोल्डर, रूट या फिर होम। तो उसकी जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। 33 कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डेस 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 में स्टोर होता है। मैंने बताया था, जब मैंने चीज़ें पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि वो कहाँ जाता है, यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड है यहाँ पे वो सेव हो जाता है। मोबाइल में भी वो क्लिप बोर्ड पर जाके सेव होता है। 34 कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण सिस्टम प्रोग्राम है कौन सा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एएलयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर और असेंबलर तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। होती है सॉफ्टवेयर ही, पर तीनों किस तरह के सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू का ये पार्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन आपका वर्क नहीं करेगा। 35 एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज़ क्या रहता है, देख लेते हैं। तो न्यूनतम साइज़ हमारा क्या रहता है, 8 रहता है। एमएस वर्ड ओपन है, न्यूनतम साइज़ हमारा क्या रहता है, 8 रहता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सा हो जाएगा। 36 एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है। बूट करने के लिए क्या जरूरी होता है, संकलन या फिर लोडर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कर्नेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, बूटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। 37 संगणक में रखी गई सूचना को कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि संगणक का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर रखी गई सूचना को कहा जाता है फैक्ट्स, डेटा, फाइलें या फिर निर्देशिका, तो उसको कहा जाता है डाटा। ठीक है। 38 कंप्यूटर का वह भाग जो इसके सभी कार्यों को समन्वित करता है कहलाता है। कंप्यूटर का वह भाग जो इसके सभी कार्यों को समन्वित करता है क्या कहलाता है, रोम प्रोग्राम कहलाता है, सिस्टम बोर्ड कहलाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है या फिर कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, तो इसके सभी कार्यों को समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू करता है। 39 ओरेकल क्या है, तो ओरेकल क्या है, एक RDBMS है, हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ओरेकल एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, तो ओरेकल इन दोनों में से हो जाएगा। फिर RDBMS भी नहीं होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन धातु या प्लास्टिक का वह आवरण जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन में कहा गया धातु या प्लास्टिक, तो सिस्टम यूनिट, सीपीयू तो पत्रे का होता है, ये नहीं होगा, मेनफ्रेम भी नहीं होगा, प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, यानी कि सिस्टम यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 डेस 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 एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। डेस 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 एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अर्थपूर्ण नहीं होती है, उसको प्रोसेस करके हम एक अर्थपूर्ण डाटा में स्थापित करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। सूचना को ही डाटा में तब्दील किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डाटा हो, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। 42 हम लोग अब देख लेते हैं। 42 हमसे कहता है मास मर्ज एक फीचर है जो संभवतः निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर पैकेज में पाया जाता है। मास मर्ज एक फीचर है जो किस में पाया जाता है, डाटाबेस में पाया जाता है, स्प्रेडशीट में पाया जाता है, ईमेल प्रोग्राम में पाया जाता है या फिर वर्ड प्रोसेसर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। 43 ऑपरेटिंग सिस्टम डेस 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 में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है, रोम में रहता है, रैम में रहता है, कुकीज़ में रहता है या फिर हार्ड डिस्क में रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रहता है रोम में। 44 मेमोरी की सुरक्षा साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर की, इसकी सुरक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो प्रोसेसर सिस्टम के द्वारा की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है, यूज़र प्रोग्राम के द्वारा की जाती है या फिर कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। तो कंप्यूटर तो इसका आंसर होगा नहीं, प्रोसेसर सिस्टम भी नहीं होगा, यूज़र प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। 45 को हम लोग देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
सॉफ्टवेयर में त्रुटि खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंजिंग कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है, रनिंग कहा जाता है या फिर कंप्रेसिंग। तो देखो कंप्रेसिंग होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को का आकार छोटा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, रनिंग तो होगा नहीं, डिबगिंग कहा जाता है उसको, और उसको ठीक करने को कहा जाता है पेंचिंग, और जो त्रुटि होती है उसको कहा जाता है बग। 47 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट ग्रिड लाइन का प्रयोग नहीं करता है। चार्टों से भी एक क्वेश्चन है, तो लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या फिर बार चार्ट। ग्रिड लाइन होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था MS वर्ड के, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। 48 हमसे क्या कह रहा है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में लिख लीजिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं है, इन तीनों में से कोई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 49 को हम लोग देख लेते हैं, सबसे सामान्य प्रकार का ऑडियो इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर एक ऑडियो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, स्पीकर राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स हमने देख लिया, लिनक्स हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट भी नहीं है, तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए 51, किसी फाइल की विशेषताओं को एक्सेस करने के लिए माउस एक्शन क्या होगा। फाइल की विशेषता मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग बाहर निकलते हैं, पहले ये मेरी फाइल है, यहाँ पे सोनमा टाइपिंग है, तो अब मुझे इसकी विशेषता को देखनी, तो मैं जो माउस की जो राइट है की है उसको क्लिक करूँगा तो ये इसकी पूरी विशेषता यहाँ पे बता देगा। विशेषता में जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से पूरा पता चल रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है। तो विशेषताओं की बात की गई है, तो राइट क्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रैगिंग भी नहीं होगा, शिफ्ट क्लिकिंग भी नहीं होगा, ड्रॉपिंग भी नहीं होगा। 52 और आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी एक्सेल बुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो एक 16वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और एक ये 52वां क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। हिंट भी देता हूँ, Ctrl+W या फिर Alt+W, इन दोनों में से इसका कोई सा एक राइट आंसर होगा। आज का जो मॉक टेस्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। 52 क्वेश्चन हमने किए हैं। जिन जिन ने भी ईमानदारी से किया है वो मुझे अपने नंबर जो है वो कमेंट करके बताएं। बाकी हमारा जो कल का एक और जो मॉक टेस्ट है फ्री वाला, वो कल आ जाएगा, दूसरे नंबर का मॉक टेस्ट। उसके बाद 20 तारीख से हमारे जो परचेस हैं 100 रुपीज़ में 5 मॉक टेस्ट हैं, वो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। 20 तारीख से वो भी आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद पता चल गया होगा कि आपकी जो स्थिति है वो किस तरह की है, आप कितने अच्छे स्थिति में या फिर कितनी बुरी स्थिति में हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, पूरी क्लास है जिसमें हमने क्या की पढ़ाई की है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताएंगे कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, किस लेवल पे आपको करनी है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्ट से हो गए, मॉडेम से हो गए, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन हो गए। अब जैसे कि इसमें मैंने कुछ कम क्वेश्चन रखे, वर्ड के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ कम रखे, तो अगला जो मॉक टेस्ट होगा उसमें वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आएंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से जो 7 मॉक टेस्ट हैं उसमें हम पूरा कंप्यूटर कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, 5 मॉक टेस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। सॉल्यूशन भी हम उनका इसी तरीके से करवाएंगे, तो जल्दी कीजिए। आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं और लिंक आपके पास शेयर कर सकूं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।